महागठबंधन छोड़ने के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है और पोस्टर पर पोस्टर लगाने से चूक नहीं रही है, एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी बिहार, मैं हूं आपके साथ निरिश्री। बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल अपने नजदीक के दिनों में आ गया है, या यूं कहें कि अब उंगली पर गिनती के दिन बचे हैं और किसी भी दिन डेट्स अनाउंस हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले किस तरीके से जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी पोस्टर पर पोस्टर लगाकर दे दनादन लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन पर निशाना लगातार साध रही है। अगर मैं उनके घर के बाहर तमाम लगे पोस्टर्स का जिक्र करूं तो आप इन पोस्टर्स को जो लिखा हुआ है, क्या कुछ लिखा हुआ है, उसको देखकर समझ सकते हैं। एक भी पोस्टर में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का साथ और महागठबंधन पर निशाना साधने से बाज नहीं आए हैं। आप सबसे पहले देखिए, फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने जिक्र किया। आते आते सबसे पहला पोस्टर ये लगा और उसमें उनको एनडीए में शामिल होने पर, यानी मांझी जी को एनडीए में शामिल होने पर बधाई दी गई। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के बेटे को युवराज बता दिया गया, जंगल राज का, और उस पर निशाना साधा गया। और उस अभी जो नया पोस्टर लगा है उसके बारे में मैं जिक्र करूंगी। इस पोस्टर को देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वो दिल्ली एम्स में इलाजरत थे, लेकिन अंतिम दिनों में जब रघुवंश प्रसाद अपना इलाज करा रहे थे और अंतिम दिनों में उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी, जिसमें से कई चिट्ठियों में उन्होंने जिक्र किया बिहार की राजनीति को लेकर। अब जब रघुवंश प्रसाद का निधन हुआ है तो किस तरीके से चिट्ठियों की राजनीति करने से राजनीतिक पार्टियां बाज नहीं आ रही है और जीतन राम मांझी की पार्टी भला कैसे पीछे रहेगी। इस पोस्टर को देखिए। वैसे इस पोस्टर में खास बात यह है कि इस बार एनडीए के बारे में जिसमें जिक्र किया गया है, चिराग पासवान को भी जगह दी गई है। इससे पहले कई पोस्टर्स लगे हैं इनके घर के बाहर, लेकिन कहीं भी चिराग पासवान को जगह नहीं दी गई थी। लेकिन इस पोस्टर को देखिए, इसमें लिखा क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। रघुवंश बाबू का अंतिम पत्र, अपने नाकारा बेटों को स्थापित करने के लिए और कितनों की बलि लेंगे होटवार जेल सुप्रीमो, यानी लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा गया है कि आप अपने बेटों को स्थापित करने के लिए और कितनों की बलि लेंगे। यानी इस पोस्टर के जरिए ये कहने की कोशिश की जा रही है कि रघुवंश प्रसाद सिंह की जिस तरीके से मौत हुई है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक मंशा थी लालू प्रसाद यादव को बेटों को स्थापित करने में, या उनका लालच था। इस तरीके से इस पोस्टर के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, सबसे पहले मैं स्वर्गीय रघुवंश बाबू को हार्दिक श्रद्धांजलि हम पार्टी देती है। और मैं कहना चाहूँगा कि होटवार जेल से जो लालू जी के पुत्र हैं, न जाने कितनों को मानसिक प्रताड़ना देते हुए कितनों को खत्म करने का काम करेगा। रघुवंश बाबू की इतना न मानसिक प्रताड़ना दे दिए थे ये लोगों ने कि उनको मजबूरी में उनको अब समझिए कि एक तरह से ये लोगों ने राजद ने हत्या कर दिया है। आपने देखा होगा कि इनके जीते जी कर्पूरी ठाकुर के बाद आज तक ले लालू यादव के पीठ पर हनुमान की तरह रहने का काम किया था, लेकिन आज तक ले इनको कोई तरजीह ये लोगों ने, इनके पुत्र लोगों ने नहीं दिया। हमेशा तेज प्रताप जी अभी हाल ही में बोले हैं कि समुद्र से एक लोटा पानी निकलने से समुद्र खाली नहीं हो जाता है। मानसिक प्रताड़ना इसी को कहते हैं। इसी पर वो शोक में चले गए और उनका अंतिम, आप देखें कि आईसीयू से भी एक लेटर लिखे थे कि हमने जो किया लालू जी अब मुझे माफ कीजिए, लेकिन वो लेटर को ये लोग कह रहे हैं कि गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि वो लेटर आईसीयू से लिखा सचमुच में रघुवंश बाबू मरते मरते तक अंतिम समय में उन्होंने सच कहा है, सच को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं कहूँ कि आरजेडी से जितने सारे तमाम लीडर जो बड़े बुजुर्ग मानसिक प्रताड़ना में छोड़ने का काम करें, तो इसी प्रकार आपका भी मौत होगा। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह का जो सबसे अंतिम पत्र था उसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव से माफी मांगी थी और ये कहा था कि अब मुझे क्षमा करें, इस पार्टी के साथ में और नहीं रह सकता। हालांकि उसके ठीक 2 दिनों बाद उनकी मौत हो गई और उसके बाद से ही लगातार चिट्ठियों की राजनीति को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां निशाना साधने से बाज नहीं आ रही है। बहरहाल इस पोस्टर के जरिए उसी चिट्ठी की राजनीति में जीतन राम मांझी की पार्टी भी शामिल हो गई है और बिहार चुनाव को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत जिस तरीके से हुई है और उसके बाद जो चिट्ठी उन्होंने लिखी अंतिम दिनों में, वो भी कहीं ना कहीं एंट्री ले रही है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।